विवेक, 1 second. Then just check out your hair. Good job. Thank you. अच्छा, मिसेस गहलोत के बाद 3 और अपॉइंटमेंट्स हैं, फिर संडे के फैशन शो के रिहर्सल्स एंड रात को एक ब्राइडल है। इसमें से कौन सी कैंसिल करूं? Cancel? क्यों डाली? क्योंकि तुम मिसेस गहलोत को आलिया भट्ट समझ बैठे हो ना। पिछले 2 घंटों से उनके एक बात सवार रहे हो यार। 15 मिनट्स, अदरवाइज मैं कुछ कैंसिल कर दूंगी। I'll be quick. ज़्यादा बोलने का नहीं। पानी। तब बैठ गए और तुम तीनों, साक्षी, तुम पर भी मेरी नजर है। अदरक लहसुन पीस लिया क्या? हाँ, मेरी नजर है। उल्टा बांध के मारता हूँ, याद रखना। सर, मैंने तो आज तक मच्छर भी नहीं मारा सर। डैड, मेरा किडनैप हुआ है, जल्दी कुछ कीजिए, मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। कंचन, की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे ही पिंक हो जाए ब्रोकली डाल देना। कंचन, क्या? विवेक कहाँ? किसी अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए गए? क्यों? जरा यहाँ आओ। क्या हुआ? यहाँ आओ तो सही। क्या हुआ, बोलिए। इधर आओ। अरे बोलिए तो, क्या है? मेरी बात सुनो पहले तुम। कंचन, क्या हुआ? हाँ? ये देखो। पापा, मेरा किडनैप? मैंने कॉल बैक किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। फिर से फोन कीजिए प्लीज। अभी 15-20 मिनट पहले तो मेरे पास फोन आया था उसका। उसने बोला कि माँ, मैं किसी अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा हूँ। सॉरी मम्मा, लास्ट मोमेंट पे अपॉइंटमेंट आया, मैं कैंसिल नहीं कर सकता। आज तो तुम्हारा फ्री डे था ना, फिर भी तुम पूरा दिन बाहर थे। आज कितने दिनों बाद हम लोग साथ में डिनर करने वाले थे। ओ प्लीज मम्मा, अब आप ड्रामा क्वीन ना बनो। ओके ओके, पर कभी तो हमारे साथ टाइम स्पेंड किया कर बेटा। मम्मा, मेरे पास आपके इमोशनल अटैच सहने का टाइम नहीं है। आप और डैड गरम गरम डिनर करो, मैं माइक्रोवेव में गरम करके खा लूंगा। तुम एक काम करो, सुनीता को फोन करो, उसे जरूर मालूम होगा। मैम, वो हमारे किसी रेगुलर क्लाइंट का अपॉइंटमेंट नहीं था, इट वाज अ कोल्ड कॉल। क्या हुआ है मैम? सुनीता, अभी विवेक का मैसेज आया है, विवेक के डैडी के नंबर पर। उसने लिखा है कि उसका किडनैप हो गया है। व्हाट? हेलो मिसेज अरोड़ा। जी? मैं पीए हेमंत प्रसाद। अब यहाँ वहाँ देखे बिना मेरे अंदर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दीजिए। अब मेरे 2 ऑफिसर डोरबेल बजाएंगे। अब कैजुअली दरवाज़ा खोलिए, उन्हें अंदर आने दीजिए। फेस पर कोई टेंशन नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि वो दोनों आपके मेहमान हैं। नमस्ते जी, अरोड़ा जी हैं घर पे? अब बताइए, क्या मैसेज आया था आपको? किसका अपॉइंटमेंट? 44468361 विवेक अरोड़ा का नंबर है। इसके कॉल्स और लोकेशन रिपोर्ट चाहिए जल्द से जल्द। सर, विवेक अपनी गाड़ी से गया था अपॉइंटमेंट के लिए। वो हमेशा अपनी कार यूज करता है। गाड़ी का मेक मॉडल नंबर जल्दी बताइए प्लीज। विवेक की सारी अपॉइंटमेंट आप हैंडल करती हैं, पर ये अपॉइंटमेंट किसका था आपको नहीं पता? नहीं सर, नहीं पता चला क्योंकि कोल्ड कॉल था। क्लाइंट ने डायरेक्टली विवेक को कॉल किया था। 2 बार कॉल कर चुका था, मेरे सामने तीसरी बार कॉल आया था। एग्जैक्टली क्या कहा था, डिटेल में बताइए। सर, मैंने सामने वाली की आवाज़ तो सुनी नहीं, पर विवेक ने मुझे बताया। एक्चुअली वो पैकअप करके घर ही आ रहा था। पता सुनीता, आज पूरे 2 महीने बाद अपने मम्मी और डैडी के साथ डिनर करने वाला हूँ। हाउ स्वीट, एंजॉय योरसेल्फ। बाय। अरे यार, हद है बंदे की। 2 बार मना कर चुका हूँ, बड़ा बेशरम बंदा है यार। बंदा, एक आदमी को अपनी हेयर स्टाइलिंग करवानी थी। नहीं सर, विवेक ने बताया कि वो आदमी अपनी बहन के लिए अपॉइंटमेंट ले रहा था। कितने बजे आया था ये कॉल? 7:25 के आसपास। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट सर, लेकिन मैं आपसे बोल चुका हूँ कि मैं ऐसे आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट्स नहीं लेता हूँ। मेरी बहन फिजिकली चैलेंज है विवेक जी, और आज उसकी शादी है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने आज के लिए क्लोज कर दिया है। आप मुझे सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं ना क्योंकि मेरी बहन कोई हाई फाई नहीं है। ये भेदभाव तो ठीक नहीं है ना विवेक जी। और रबिश, मैं आज तक कभी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए। तो फिर आज क्यों कर रहे हैं? मेरी बहन ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, बस रोते रोते मुझसे आज ये कह रही थी कि अगर विवेक अरोड़ा जैसा स्टाइलिस्ट मेरे स्टाइलिंग करेगा तो मेरी लाइफ की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं ख्वाहिश फिर कभी पूरी कर दूंगा, आप बकायदा अपॉइंटमेंट ले लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं सर? मेरी बहन की शादी सिर्फ एक ही बार होगी। मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े लोग आपके क्लाइंट हैं, मैं आपको पे करूंगा ऑन स्पॉट कैश, लेकिन अपनी बहन को हताश नहीं हूँ। तीसरी बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। इमोशनल अत्याचार, फिजिकली चैलेंज मैन की शादी है, क्या करूँ? अगर बाद में गिल्टी फील नहीं होगा तो अवॉइड कर दो। गिल्टी तो फील करूंगा ना,
इसकी बहन ने मेरा नाम सुना हो। फिर जाओ, बट मम्मी पापा भी सैड फील करेंगे। अरे यार, मेरी हॉलीडेज पे तो धर्म संकट आ गया ना। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन मैं शार्प 10 बजे निकल जाऊँगा। आप एड्रेस बोलिए। रेड आर्च होटल, ये स्प्रिंग रोड वाला रेड आर्च होटल, राइट? जी जी जी। 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। पक्का रेडार छोटे लिखा था? वो नोट इस वक्त कहाँ है? नोट तो विवेक अपने साथ लेकर गया है। सत्यन निशा, रेडार छोटो। सर, आप दोनों अपने अपने नंबर मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिए। सतीश, तुम, रावत, वीरेंद्र, अहलावत और महमूद पांचों मुफ्ती में छोटे हथियार लेके सिविल गाड़ी लेकर रेड आर्च होटल पहुंचो और हमारे पहुंचने का वेट करो। ऑन द डबल। 444-768-909। ये विवेक अरोड़ा की मदर कंचना अरोड़ा का नंबर। और दूसरा नंबर 444-768-9916। ये विवेक अरोड़ा के फादर देवेंद्र अरोड़ा का नंबर। दोनों नंबर सर्विलेंस पे डाल दो। 3 पैचेस होंगे, एक मुझे, एक सत्यन को और एक निशा को। इन दोनों नंबर पर आने वाली हर कॉल मॉनिटर होगी विद लोकेशन मैपिंग, तुरंत। नो सर, आज हमारे यहाँ कोई शादी नहीं है। शादी मतलब शादी वाली पार्टी होगी। लेट नाइट तक शादी हो सकती है। लड़की हैंडीकैप्ड है। मैडम, कल से बैंक्वेट हॉल की पूरे हफ्ते की कॉर्पोरेट बुकिंग है। आज कोई मेहंदी संगीत वगैरह? अगर ऐसा कुछ होता तो वो सामने बोर्ड पे लिखा होता। लॉबी, कंपाउंड, पार्किंग, सभी जगह की सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें पूरे दिन की। श्योर सर। होटल के आसपास की सारी सड़कें अच्छी तरह से स्कैन करो। हो सकता है एग्जैक्ट रेड आर्च होटल ना बुला के आसपास कहीं बुलाया और टारगेट को वहीं से उठा लिया। सारा इलाका अच्छी तरह से स्कैन करो, जल्दी। यस सर। सर, पिछले 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज चेक की। ना लॉबी ना कंपाउंड, विवेक कहीं नहीं दिखाई दिया। आसपास के इलाके में अच्छी तरह से चेक किया? 5 कांस्टेबल ढूंढ रहे हैं सर। और विवेक की कार कहीं दिखाई दी? नहीं सर, कहीं नहीं दिखाई दी। रेड आर्च होटल की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है। विवेक की कार कहीं नहीं दिखाई दी। अनीता, आर यू श्योर रेड आर्च होटल लिखा था? जी सर, मैंने तो यही सुना था। अब रेड आर्च होटल में ही शादी थी, उसके आसपास ये मैं 100% नहीं कह सकती। एज आई सेड, मैंने सामने वाली की आवाज़ तो नहीं सुनी थी। नारंगी रंग की हैचबैक कार है, नंबर MP04HG32F5। ओवर। सर, कार के लिए सर्च जारी है। निशा, 11 बज चुके हैं। अब तक तो विक्टिम को शायद किसी दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर कर दिया गया होगा। सर, किडनैपर्स विवेक को रेड आर्च होटल बुला के क्यों उठवाएंगे? फेमस जगह है, सीसीटीवी कैमरास है, सिक्योरिटी है। रेड आर्च होटल लैंडमार्क हो सकता है। विवेक को किसी सुनसान जगह पे बुलाया गया होगा, या ये भी हो सकता है फिर से कॉल करके लोकेशन बदल दी गई हो। सुनीता, क्लाइंट का कुछ नाम बोला था विवेक ने? नहीं मैम, और मैंने भी नहीं पूछा था विवेक से। दीदी, और कुछ है? तो जा साक्षी। सर, रास्ते में लोकेशन चेंज होने के चांसेस काफी कम है। ये देखिए, विवेक को लास्ट कॉल आया था शाम को 7:25 पर, जबकि उसके फोन की लोकेशन उसका सलून ही है। 444563215। इस नंबर से विवेक को 3 बार कॉल किया गया। जी हाँ सर। फिलहाल तो कॉलर का फोन बंद है, डिटेल्स मंगवाए हैं। 45 मिनट में 3 बार कॉल, मतलब हाथ धो के पीछे पड़े थे विवेक के। होटल रेड आर्च के पास एक रोड है सर, काफी सुनसान। बैक रोड है सर। शाम को 7 बजे के बाद वहाँ ट्रैफिक ना के बराबर होता है। और वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होगा? नहीं है सर। सर, फोन पे इमोशनल ब्लैकमेल करके विवेक को बुलाया गया था। क्लियरली किडनैपिंग का पूरा प्लान बनाया गया था। लेकिन अभी तक फिरौती का एक भी कॉल नहीं आया। और ना ही विवेक की कार ट्रेस हो पाई। विवेक ने अपने फादर को अपने ही मोबाइल से मैसेज किया था सर कि उसे किडनैप किया गया, जबकि किडनैपर ने अभी तक कोई कॉल नहीं किया। सर, ये विवेक अरोड़ा अपने शहर का फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है। शहर की एक भी औरत ऐसी नहीं जिसका नाम नहीं जानती हो। सेलिब्रिटी। निशा, सत्यन, मुझे ये केस जल्द से जल्द क्लोज करना है। ये किडनैपिंग इससे ज़्यादा डेंजरस नहीं होनी चाहिए। कृपया ध्यान दीजिए, इंदौर से चलकर माऊ को जाने वाली 449 इंदौर माऊ।
ट्रेस की हुई कार विवेक की है, नंबर, मेक, मॉडल, कलर सब सेम है। गाड़ी में मिले पेपर्स भी विवेक अरोड़ा के नाम पर ही हैं सर। फॉरेंसिक टीम बुलाकर तुरंत फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए कहो। ये किसी एक आदमी का काम नहीं लगता। जोर जबरदस्ती उठा के लेके गए होंगे विवेक को। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म कर दिया सर, और कॉलर्स की डिटेल आ गई है। कोई रवि मेहरा है। कौन है ये रवि मेहरा? फॉर्म पर जो एड्रेस वगैरह है सर, वो फर्जी मालूम हो रहे हैं। फिर भी पता लगा। विवेक की कार कहाँ मिली? भोपाल रेलवे स्टेशन यार्ड के पास। और विवेक? देवेंद्र जी, रवि मेहरा। कुछ कनेक्शन है इस नाम से आपका या आपके बेटे विवेक का? रवि मेहरा? हम किसी रवि मेहरा को नहीं जानते। ये बताइए सर, मेरा बेटा घर कब लौटेगा? मिसेस अरोड़ा, आपका बेटा बहुत जल्द घर वापस आएगा। हमें असलियत का सामना करना होगा। आपके बेटे विवेक का कल शाम 7:30 बजे किडनैप हुआ और अभी 8:30 बजे। तकरीबन 13 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक किडनैपर्स का कोई कॉल नहीं आया। तो मिसेस अरोड़ा, अभी तक किडनैपिंग का कॉल आ जाना चाहिए। जब भी किडनैपिंग फिरौती के लिए होती है तुरंत कॉल आता है। हाँ, तो फिर अब तक कॉल आया क्यों नहीं? कारण क्या हो सकता है? देवेंद्र जी, आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ या आपके बेटे विवेक की कोई गर्लफ्रेंड का इशू? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि कोई हमारे बेटे की किडनैपिंग करेगा क्यों। देखिए, किडनैपिंग तो हुई, अब हमें पता ये लगाना है कि ये किडनैपिंग किसने की और क्यों की। ये कौन हो सकता है? अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ भी अंदाज़ा है तो प्लीज़ हमें बताइए। इससे हमें विवेक को छुड़ाने में आसानी होगी। बताया नहीं आपने? क्या बताऊं? मैं तो खुद विवेक की सेफ्टी को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। मुझे कैसे पता होगा उसका किडनैप कैसे हुआ? सारे अपॉइंटमेंट्स आप फिक्स करती हैं विवेक के। आप उसकी मैनेजर। ये विवेक अरोड़ा सलून आप मैनेज करती हैं। जी, सारे अपॉइंटमेंट्स मैं हैंडल करती हूँ अपने सेल से या लैंडलाइन से। तो पहले कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी क्लाइंट ने आपको बाईपास करके डायरेक्ट विवेक को फ़ोन किया हो अपॉइंटमेंट के लिए? सर, सुबह 5 बजे से अब तक 12 गलियां छान मारी। इस आदमी को ना किसी ने देखा है और ना इस एड्रेस को सुना है। सर, ये फॉर्म अंदर बाहर पूरी तरह से फर्जी है। सिम कार्ड सिर्फ 3 दिन पहले एक्टिव हुआ और केवल 3 कॉल्स हुए। कल शाम को 6:25 से लेकर 7:25 के बीच, और तीनों कॉल्स विवेक को। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ सुनीता जी, पर फिलहाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। कल विवेक का फ्री डे था। जी। कब होता है फ्री डे? आपको तो पता है कि विवेक कितना फेमस है। भोपाल में नहीं, इंदौर में, आजू बाजू के काफ़ी शहरों में, इनफैक्ट मुंबई भी आना जाना होता है। हमारे यहाँ टॉप के क्लाइंट्स आते हैं, रेफरेंसेस बढ़ते हैं तो अपॉइंटमेंट्स की डायरी फुल हो जाती है, सांस तक लेने की फुर्सत नहीं बचती। तो इसीलिए विवेक कंपल्सरी ऑफ डे लेता है जिस दिन वो सिर्फ रेस्ट करता है। सो येस्टरडे वाज दैट डे। और ठीक उसी दिन आपको बाईपास करके एक फ़ोन आता है विवेक को, एक ऐसे नंबर से जो सिर्फ इसी काम के लिए लिया गया था, फर्जी तरीके से। और फिर कॉलर अपनी फिजिकली चैलेंज बहन का इमोशनल ड्रामा करता है उसके सामने। सुनीता जी, इस किडनैपिंग की प्लानिंग बहुत बारीकी से की गई है। पर क्यों? विवेक ने किसी का क्या बिगाड़ा है? पेट बिगाड़ा होगा। विवेक की तरक्की किसी को हजम नहीं हुई होगी तो किसी का पेट बिगड़ गया होगा। सुनीता जी, अब आप हमें बताइए कि ऐसा कौन हो सकता है? आपकी कोई फ्लावर शॉप थी? जी, 3 साल पहले, फिर उसे क्लोज कर दिया। विवेक ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की कोशिश की पर कर नहीं सका। फिर अचानक उसका इंटरेस्ट हेयर स्टाइलिंग में डेवलप हो गया। क्यों, कैसे, ये हमें नहीं पता। उसने सारा काम इंटरनेट से खुद सीखा है। मेरा बेटा सेल्फ मेड है। और आप रिटायर्ड हैं? गवर्नमेंट ने बुलाई थी? जी हाँ, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 25 सालों तक था। लेकिन आप हमारी हिस्ट्री जानकर क्या कीजिएगा? इसका हमारे बेटे की किडनैपिंग से क्या ताल्लुक हो सकता है? देवेंद्र जी, ताल्लुक कहीं से भी हो सकता है, आपकी लाइफ से, आपके बेटे की लाइफ से। देखिए, मुझे रिटायर हुए 4 साल हो गए हैं, इसकी शॉप को बंद हुए 3 साल हो गए हैं। हमारी लाइफ में ऐसा और कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी हमारे बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती है। बहुत बिजी रहता है हमारा विवेक, कभी ये फैशन शो, कभी वो फैशन शो। कल 2 महीने बाद हमें साथ में डिनर करने का मौका मिला था, लेकिन परफेक्ट। विवेक फास्ट यार, सलोनी नेक्स्ट है एंड आई नीड हर। एंड सलोनी नीड्स मी। एंड प्रीति डार्लिंग, ऐसे प्रेशर बॉम्ब मत फेंका कर, मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला। 20 seconds, quick. यस यस, आई नो दैट। Vivek, it's smoking hot. I love it. Thank you. वहाँ तेरी प्रीति आलू भूला हो रही हूँ। हॉट हॉट हॉट।
हाय विवेक, सच में इट्स लुकिंग डैम ऑसम। यार तू ऐसा बोलती है ना तो मतलब वो ऑसम वाला फील होता है। वो क्या बोलते हैं वो सातवें आसमान वाला। अरे सच्ची आई मीन है। You just wait. विवेक, अरे नो यार प्लीज। क्या हुआ यार? चिल। अच्छा सुन यार, नेक्स्ट शो में ना 5 मिनट और हैं, तो प्लीज मेरे इस जंगल का कुछ मंगल करा दे। अरे तो जंगली स्वीट लगती है स्वीटहार्ट, टेंशन न ले। चल आजा। ओके। 1 मिनट में तो ऐसी किलर लुक दूंगा ना, देखना सीधा रैम से बुलावा आएगा। लड़के पागल हो जाएंगे, पागल। रैम पर तो मुझे भी जाना है, पर ऐसे नहीं, एज एन ऑफिशियल रैम फोटोग्राफर। हाँ बहुत हो गई यार ये बैक स्टेज की मजदूरी। सिर्फ 2 साल में विवेक जितनी सीढ़ियां चढ़ा है अपने बलबूते पर, और आज उसका खुद का टॉप का सैलून है। इतनी जल्दी तरक्की की इतनी सीढ़ियाँ चढ़ा तो हो सकता है कोई हो तो ये सीढ़ी खींचना चाहता। शायद इससे पहले भी ये कोशिश की हो किसी ने। मैं कह रही हूँ विवेक के बच्चे की ऐसे कपड़े फाड़ना, ऐसी बुरी हालत करना उस साले की कि सारे मार्केट में मुँह छुपाने की औकात ना रहे उसकी। कहीं ये नीता शर्मा की कोई नई चाल तो नहीं? नीता शर्मा? कौन है ये नीता शर्मा? और इससे पहले उसने क्या चाल चली थी? सर अंजलि मौर्य नाम है। ये जो नंबर है जिस पर विवेक की बराबर बात होती रही है। नंबर चालू है? जी हाँ सर। ओए अंजलि डार्लिंग, इट वाज ऑसम यार, आई किल्ड इट। मतलब मजा आ गया। मैं बता रहा हूँ अब तक का मेरा बेस्ट शो था ये। और तालियां तो मतलब पूछना, पागल हो गए सबके सब। शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ विवेक, ये तो सिर्फ एक टीजर है और मुझे तुम पे पूरा फेथ है। योर बेस्ट इज येट टू कम। और जितना टैलेंट तुम में है ना विवेक, तुम जरूर इंटरनेशनल जाओगे। अंजलि तेरा इतना कहना ही काफी है। पता है मेरे कॉन्फिडेंस का स्टेरॉइड है तो स्टेरॉइड। आई लव यू यार, सच्ची। अंजलि मौर्य, इससे कुछ पता चल सकता है? ये अंजलि मौर्य कौन है? देखिए सर, हम सिर्फ एक सुनीता को जानते हैं जो हमारे बेटे विवेक का सारा काम संभालती है, और तो हम किसी को जानते भी नहीं है। लेकिन विवेक जानता है अंजलि की। विवेक की और अंजलि की लगभग हर रोज बात होती है, सिर्फ कल रात नहीं और दिन में भी नहीं। पूरे साल में ये पहली बार हुआ है कि दोनों की फोन पे कोई बात नहीं हुई और उसी दिन विवेक का किडनैप भी हो जाता। तो आप ये कह रहे हैं कि इस अंजलि ने हमारे बेटे विवेक की किडनैपिंग करवाई है? एक्सक्यूज मी, आप होते कौन है मेरे और विवेक की कॉल्स मॉनिटर करने वाले? हाँ, हु द हेल आर यू? मैं भोपाल पुलिस डिपार्टमेंट से सब इंस्पेक्टर सत्यन माथुर बोल रहा हूँ। विवेक अरोरा का किडनैप हुआ है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। What? पूरे 12 घंटे बाद भी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आना क्लियर इंडिकेटर है कि किडनैपिंग बदले के लिए की गई है। और राइवलरी की हिस्ट्री भी सामने आई थी, नीता शर्मा वाला एंगल। नीता शर्मा और विवेक अरोड़ा के बीच राइवलरी की हिस्ट्री तो थी, पर इस हिस्ट्री की छानबीन के दौरान हमारे सामने एक्सीडेंटली एक और हिस्ट्री का पिटारा खुला। या नीता शर्मा यो, कहाँ रहती हैं आप? क्या करती हैं? हेलो, कौन हो तुम? आपसे ढेर सारे सवाल करने हैं, तो मैं आपके घर आऊँ या आप हम तक आएंगी? तमीज से बात करो। ये अकड़ और धमकियां ना किसी और को देना। नाम बताने से डर रही हो तुम? अकड़ दिखाना और धमकियाँ देना तो आपका काम है, जिसका एक्सपीरियंस विवेक अरोरा बहुत अच्छी तरीके से कर चुका था। आप कौन बोल रहे हैं जी? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निशा जायसवाल बोल रही हूँ, भोपाल पुलिस डिपार्टमेंट से। देखिए, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो 6 महीने पहले हुआ था, और वो सब उसी वक्त खत्म भी हो चुका था। विवेक से सुलह हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था। मैंने सुना आप विवेक अरोरा के कपड़े फाड़ने वाली थी। बट भाई सर, किसने किडनैप किया विवेक को? यही तो हमें पता लगाना है अंजलि, कौन हो सकता है? विवेक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जी नहीं सर, वो हम कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स हैं सर हम। और जिसकी जान इस वक्त बहुत खतरे में। अंजलि, हमें नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ है, लेकिन हमें उस तक पहुंचना है। कौन लोग हो सकते हैं? इंस्पेक्टर, विवेक अरोड़ा की कार से हमें 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। जोसेफ, उन 4 में से एक फिंगरप्रिंट्स तो विवेक के ही होंगे। कुछ और हाथ लगा जो हमारे काम का हो? सॉरी इंस्पेक्टर, इन 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स के अलावा हमारे पास एक सिंगल सुराग नहीं है जो उन किडनैपर्स के बारे में कुछ कह सके। ओके सर, सर्वेलेंस टीम ने रिपोर्ट भेजी है। विवेक का फोन वाकई रेडा होटल के पास ही स्विच ऑफ हुआ था। उस एरिया में उस वक्त जितने भी फोन एक्टिव थे सबको स्कैन करो।
विवेक अरोड़ा के साथ 3 लोग और थे। किसी ना किसी का फोन जरूर एक्टिव रहा हो। सर कहीं ये काम श्रुति के बॉयफ्रेंड का तो नहीं? ये श्रुति कौन है? फोटोग्राफर है सर, वो विवेक के साथ काम करती है। श्रुति के बॉयफ्रेंड का नाम? सॉरी सर, लेकिन उसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन एक बात याद है कि एक बार उसकी विवेक के साथ जरूर लड़ाई हुई थी। वाओ, आई मीन रियली वाओ यार, दीज पिक्चर आर वेरी गुड। ये सारी श्रुति ने क्लिक की है। मेरे सारे के सारे शोज की शूटिंग वही तो करती है। बहुत टैलेंट है लड़की में, देखना बहुत ही जल्द बैक स्टेज से अप फ्रंट रैम्प स्पेशलिस्ट बन जाएगी वो। हेलो यार, सुनो लिसन। अबे नहीं यार, श्रुति मेरी फ्रेंड है, कलीग है, दैट्स इट। तू समझता क्यों नहीं है? ओके ओके चल ठीक है, तू एक काम कर, तू आ जा। नहीं तू आके गोली मार दे मेरे। नहीं तुझे उससे खुशी मिलेगी ना, तो तू आ जा। मैं डरता नहीं हूँ, समझा? बहुत बहादुर है ना तू। हाँ तू आ जा जो भी हो यार, तू आ जा। कम वेटिंग फॉर यू, आ जा। क्या हुआ? कौन है? श्रुति का बॉयफ्रेंड है यार, पागल है, स्पीशियस इनसिक्योर बंदा। ठीक तो है ना? पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ कि श्रुति में मुझे रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ उसके काम से प्यार है, समझता ही नहीं है। जानवर की धमकी दे रहा था बेवकूफ। विवेक, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, पागल वेले लोग हैं। सर विवेक की आदत है, वो किसी भी सीरियस बात को बहुत लाइटली बताता है हमेशा। और जब ये श्रुति की बॉयफ्रेंड वाला मैटर हुआ था तब भी बहुत सीरियस बात थी, और तब भी मुझे लगा था कि उसने विवेक को बहुत परेशान किया है। सर कहाँ मिलेगा श्रुति का बॉयफ्रेंड? सर मुझे नहीं पता सर बट प्लीज आप विवेक को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालिए। वो बहुत अच्छा इंसान है सर, वो हमेशा अपने काम पे फोकस रहता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, वो हमेशा लोगों की हेल्प करता है। लेकिन फिर भी उसके साथ ये सब हो रहा है सर। वो शायद इसलिए क्योंकि विवेक बहुत फेमस है और उसकी तरक्की बढ़ती जा रही थी, और ये तरक्की कुछ लोगों से देखी नहीं जा रही थी। जो कुछ भी हुआ था वो सब खत्म हो गया था। अब विवेक किडनैप हो गया है तो आप इसमें पुरानी बातें क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि जो उसे एक बार बर्बाद करने की सोच सकता है वो दोबारा भी ये काम कर सकता है। पहले तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर क्लाइंट बनकर आई थी नीता शर्मा हमारे सैलून में। और फिर हफ्ते 10 दिन बाद लौटी और इतना एम्बैरेसिंग बवाल खड़ा किया यहाँ पर। क्या किया था उसने? क्या कर दिया है आप लोगों ने? हाँ, दिस इज द वे यू रन योर सैलून। ये देखिए हाउ कैन यू डू दिस? प्लीज काम डाउन, we'll look into it. You will look into it? What the hell will you do with this? ये रिएक्शन देखिए आपने कैसा किया है। दिस इज द वे। माय गॉड, ये क्या हुआ नीता जी? क्या हुआ? ये तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है मेरे बालों के साथ? कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है? नो वे नीता जी, मेरे सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं, बेस्ट क्वालिटी के। ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी कि मैं झूठ बोल रही हूँ और ये अपने आप ही ऐसे हो गए? तुम समझ रहे हो मैं इसकी वजह से कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ। ऑफिसर्स जस्ट अरेस्ट दिस फ्रॉड मैन। नीता जी प्लीज काम डाउन, ये किसी प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन की वजह से हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। Oh really? एग्जैक्टली, ये प्रोडक्ट से हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर बालों को आड़ा तिरछा काटा है। यानी कि मैंने इन्हें जानबूझकर काटा है? हाँ? मेरे पास और कोई काम नहीं है? ऑफिसर्स, व्हाई डोंट यू अरेस्ट दिस फ्रॉड मैन? कौन सा ऑफिसर था? पुलिस, आईडी दिखाइए अपनी। यहाँ पे कंज्यूमर फोरम से आए। कहीं से भी हुई है, जो तुमने मेरे साथ किया ना उसकी सजा ये तुम्हें दिलाएंगे। अदालत घसीट कर ले जाएंगे तुम्हें और कपड़े फाड़ेंगे तुम्हारे वहां पे, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। तुमने मेरे बालों को बर्बाद किया है ना, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस सबको बर्बाद करके रख दूंगी ताकि तुम फिर किसी के साथ ये सब हरकतें ना कर सको। ये धमकियां तो देना ही नहीं। और रही बात मेरे प्रोडक्ट्स की, कंज्यूमर कोर्ट चलते हैं, प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर की राय लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है चलो। बड़ा दूध का धुला समझते हो ना अपने आप को? तुम्हें पानी नहीं पिलाया ना मैंने, तुम्हें ये शहर छोड़ दूंगी मिस्टर विवेक अरोड़ा। एक्चुअली नीता शर्मा सिर्फ एक मोहरा थी जिसे भेजा गया था हमारे सैलून और विवेक की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने के लिए। वैसे बाद में विवेक ने सारा मामला सेटल कर दिया था। सेटल कर दिया था? कैसे? मैं मानती हूँ कि गलती मेरी थी, सारा फॉल्ट मेरा ही था, लेकिन ये मैटर तभी का तभी सेटल हो गया था। ऐसे कैसे सेटल हो गया? और किसके कहने पे तुम ये सब ड्रामा करने वहां धमक पड़ी थी? किसने भेजा था? तस्नीम पठान ने भेजा था मुझे। मैं कह रही हूँ विवेक के बच्चे के ऐसे कपड़े फाड़ना, ऐसी बुरी हालत करना उस साले की कि सारे मार्केट में मुझ पाने की औकात ना रही। लेकिन मैम मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये उनके बीच में सब कुछ सेटल हो गया था। दिस मैटर वाज जस्ट ओवर। कहाँ पे है तस्नीम पठान का सैलून? देखिए ये विवेक और तस्नीम के बीच का मामला है, आप इसमें खामखा मुझे क्यों घसीट रही हैं? नीता, तस्नीम का मोहरा बनके तुम खुद अपने आप को इस केस में घसीट लाइए और अब इसमें और धंस चुकी है। तो बेटर होगा तुम्हारे लिए कि चुपचाप ही बता दो कि विवेक की किडनैपिंग किसने की थी, कैसे की थी और इस वक्त विवेक कहाँ पर है। प्लीज बिलीव मी, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया है। ऑनेस्टली जस्ट बिलीव मी। श्रुति,
हाँ मैं जानती हूँ उसे, फोटोग्राफर है, विवेक के शो शूट करती है। उसका बॉयफ्रेंड कौन है? बॉयफ्रेंड तो मुझे नहीं पता, पर श्रुति का नंबर है मेरे पास। लिसन सुनीता, ये हाय हेलो की फॉर्मेलिटी तक तो ठीक है, काम वाम की बातें करो, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड डिटेल्स क्यों दूं मैं तुम्हें? तुम मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड तो हो नहीं। देखो श्रुति, तुम्हारे बॉयफ्रेंड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं, पुलिस जानना चाहती है। पुलिस? पुलिस क्यों? आई मीन मेरे बॉयफ्रेंड में क्यों इंटरेस्टेड है पुलिस? श्रुति, विवेक का किडनैप हुआ है, उसकी लाइफ डेंजर में है। ओह गॉड, ये कब हुआ, कैसे हुआ? लिसन, किसी से मतलब किसी से भी इसके बारे में बात मत करना, ठीक है? कि उसका किडनैप हुआ है या पुलिस किडनैपर्स को ढूंढ रही है, उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब प्लीज़ अपने बॉयफ्रेंड का नाम, नंबर, पता बताओ मुझे। पर सुनीता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कुणाल का विवेक की किडनैपिंग से क्या कनेक्शन है? ये डिटेल्स उनको मेल कर दो, हम उनसे बाद में बात करेंगे। कुणाल सर, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? जी। कौन? वो तो नहीं बताया, कह रहे कि थोड़ा सा अर्जेंट है और थोड़े से सख्त मालूम हो रहा है। विवेक की कार में 3 लोग थे, मतलब कुछ और पता चला है आपको? देखिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस आप मुझे इतना बताइए कि मेरा बच्चा वापस कब आएगा घर। मिसेस अरोड़ा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कई एंगल सामने आए, लेकिन अभी तक कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। आप ये कह रहे हैं सर कि 3 लोगों ने मिलकर जबरदस्ती विवेक को किडनैप किया, लेकिन हमारे पास उनमें से किसी का भी फोन नहीं आया है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कोई फोन क्यों नहीं आया? अब तक कोई ना कोई फोन तो आना चाहिए था। तस्नीम पठान, किस गैंग को सुपारी दी थी तुमने विवेक की किडनैपिंग के लिए? देखिए, आप मुझे बकरा बना रही हैं। 6 महीने पहले विवेक के साथ कुछ हुआ था, लेकिन अब उस बात को कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने सुना आप कपड़े फाड़ने वाली थी विवेक के। वो बस बिजनेस रिवलरी में बात मैंने कह दी होगी, बट इट वाज नथिंग। और विवेक को पता चल गया था कि मैंने नीता को भेजकर वो बचकानी हरकत की थी। मैंने उससे माफी मांगी थी, उसने मुझे माफ कर दिया था, बात खत्म हुई थी, इट वाज सेटल्ड। तस्नीम, इतनी चीप निकली तुम, इतनी भद्दी टफर सी हरकत की तुमने। ठीक है, घटिया खेल खेल रहे ना? हाँ, अब मैं भी एक खेल खेलूंगा, पर बच के रहना, क्योंकि अब से खेल और भी घटिया होगा। शुरुआत तुमने की थी विवेक, मेरे 90% क्लाइंट मार लिए तुमने। मच्छर या चूहे तो है नहीं जो मैंने मारूंगा। हाँ, या फिर दूध पीते बच्चे हैं जो तुम्हारे खिलाफ पट्टी पढ़ाऊंगा मैं। लिसन तस्नीम, मेरे क्लाइंट्स मेरे काम की रेपुटेशन की वजह से मेरे पास आए, और तुमने मेरा काम खराब करने की कोशिश की, मेरे करियर को रुइन करने की ट्राई की है तुमने। अच्छा देख, मैं मानती हूँ, मैं कबूल करती हूँ कि मैंने नीता को तेरे सैलून में भेजकर वो ड्रामा करवाया ताकि तेरा नाम खराब हो, तेरी बिजनेस चौपट हो जाए। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, तू जरा सोच ना। तू मेरी जगह होता तो क्या करता विवेक? तस्नीम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना और कोई नया कॉम्पिटिटर आया होता तो मैं उसे नीचा दिखाने की बजाय अपने स्किल्स को शार्पन करता, प्रोफेशनली कुछ ऐसा करता जिससे सारे और नए क्लाइंट्स मुझसे जुड़े रहे, ना कि कुछ उसके सैलून में कुछ ऐसा कस्टमर भिजवाता और ऐसा बखेड़ा खड़ा करता। सो चीप। विवेक, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? गलती हो गई यार, किसी को लंबा मत खींच प्लीज। पुलिस केस करूंगा तुम्हारे खिलाफ। हाँ, जेल जाने से डर लग रहा ना? बस कर दे यार, बस कर। क्या मैं वहां आऊं तेरे सैलून में और तेरे पैर पकड़कर माफी मांगू? इज दैट व्हाट यू रियली वांट? आई विल डू इट। ठीक है, मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी मंजूर है, लेकिन आगे से कभी ट्राई भी मत करना। नेवर। हम दोनों एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को बर्बाद करते हैं। पता है, नीता वाले मामले को लेकर मैं सोया नहीं हूं पिछले 1 हफ्ते से। यही सोचता रहता था कि कैसे अपनी रेपुटेशन को बचाए रखूं। मैंने माफी मांगी थी, उसने मुझे माफ कर दिया था, इट वाज सेटल्ड, बात खत्म हो गई थी वहां पे। आप क्यों पुरानी हिस्ट्री खोद कर निकाल रहे हैं? आपको पता है हिस्ट्री शीटर क्या होता है? क्या? हर जुर्म के पीछे क्रिमिनल की एक हिस्ट्री बनती है जिसे कानून रिकॉर्ड करता जाता है, और उन जुर्मों की हिस्ट्री की एक शीट बनती है, और ऐसे मुजरिमों को हिस्ट्री शीटर कहा जाता है। मुझे जनरल नॉलेज देने की कोई खास वजह? आईना दिखा रही हूँ तुम्हें तस्नीम पठान, क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री शीट पे भी एक फ्रॉड है जिसका नाम है नीता शर्मा कांड। तो चलो चुपचाप ये बता दो कि विवेक की किडनैपिंग के लिए तुमने 3 लोगों को भेजा था, वो कहाँ है और क्या हुआ विवेक के साथ? मेरी एक रेपुटेशन है, उतनी अच्छी जितनी विवेक की। हाँ, मैंने एक छोटी सी बचकानी हरकत की थी, उसके लिए मैंने विवेक से माफी मांगी थी, उसने मुझे माफ कर दिया था। पर ये नीता वाले एपिसोड से पहले और ना ही उसके बाद मैंने कोई गलत काम नहीं किया है मैम। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं इनकम टैक्स भरती हूँ, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। आप ये किडनैपिंग विडनैपिंग के मामले से मुझे दूर ही रखिए प्लीज। आप क्या बोल रही हैं? आप यू एक्यूजिंग मी ऑफ किडनैपिंग? तस्नीम पठान, आप हमारे साथ थाने चल रहे हैं, वहाँ चल के मैं खुद अपने हाथों से आपकी हेयर स्टाइलिंग करूंगी, अनगारंटेड। आपको कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। तो जिस तरह से बालों से एक एक करके जू निकलती रहती है, आपके मुंह से भी एक एक करके सच निकलेगा सारा। चलो से गाड़ी। देखिए, ऐसे मत कीजिए मैम, मेरी बात तो सुनिए मैम, ऐसे मत लेके जाइए मैम। हाँ, मैंने विवेक को जान से मारने की धमकी दी थी,
लेकिन ऐसा हो गया था मुझसे गर्मा गर्मी में। कुणाल, हमारे थाने की गर्मा गर्मी में हमसे भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जल्दी से बता, विवेक को कहाँ छुपाया तूने? सर, मैंने विवेक को किडनैप नहीं करवाया। मैं उसे बार बार सिर्फ यही बात बोलता था कि वो श्रुति से दूर रहे, वो मेरी है, लेकिन वो साला इस बात को मानता ही नहीं था। चलो देन, we'll meet tomorrow. Yes. Take care. Bye. I'll call you. Yeah, please do. I'll send you the pictures, huh? ध्यान रखना. Bye. Take care. तुमने तो मुझे डरा दिया था कुणाल। श्रुति, तुम एक्चुअली मुझसे डरने लगी हो? तुमसे नहीं, तुम्हारी हरकतों से। मैं चुप चुप कर क्या कर रहे हो? सोच रहा था कि तुम्हें मेरी बाइक की बैक सीट से ज्यादा विवेक की कार की साइड सीट बहुत पसंद है। क्यों? फिर वही बात कुणाल, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि विवेक मेरा कोलीग है, और सिर्फ कोलीग, प्रोफेशनल। श्रुति, तुम मेरा फोन ही नहीं उठाती हो, कहती हो शो में हो, शो खत्म हो जाता है, उसके बाद रिप्लाई नहीं करती हो और उसे हंसकर बाय कहती हो। क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा? कुणाल, जस्ट शट अप। तुम्हें पता है तुम दिन ब दिन साइको होते जा रहे हो। जब भी हम मिलते हैं तो मेरे शक की बातें करते हो, छुप छुप कर स्पाई करते हो मुझ पर। पागल हो क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ मुझे। मैं अपने लव को कैजुअली नहीं ले सकता। प्यार, लॉयल्टी मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत। प्यार मैंने भी तुमसे किया था कुणाल, और शायद आज भी थोड़ा करती हूँ, इसलिए तुम्हारी जो इनसिक्योरिटी है ना, रोज झेलती हूँ। लेकिन कुणाल, सच में तुम्हारी जो ये जेलसी है ना, एक दिन हम दोनों को बर्बाद करके छोड़ेगी। ऑनेस्टली सच बताऊं, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। ओ हेलो, डरता वरता नहीं हूं मैं तुझसे, समझा? तो धमकी जगह किसी और को देना। तेरे ना हर वर्ड में जेलसी टपकती है, समझा? और कुछ नहीं। जेलसी टपकती है क्योंकि जेलस हूं मैं विवेक, इसलिए दूर रहो श्रुति से। बंद करो या फिर तुझे बेटर आइडिया दूं? तू जाके किसी साइकियाट्रिस्ट को मिल। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तो उसे संभाल कर रख, क्योंकि मेरा दिमाग घूम रहा है। और जिस दिन ये पूरा आउट हो गया ना, 2 गोलियां दाग दूंगा मैं तेरे सर में। वो जेम्स बॉन्ड बन डरावना है तू तो, हाँ? लगता है काफी कार्टून फिल्म में देखता है तू। तू बड़ा क्यों नहीं हो जाता? तो शायद तेरे को सच्चाई का मालूम पड़ जाए कि मेरे और श्रुति के बीच में कोई अफेयर नहीं है। सर, अगर मैंने सच में ऐसा कुछ किया होता तो मैं इस बात को मानता ही नहीं, कबूल ही नहीं करता कि मैंने उसे धमकी दी थी। जान की धमकी? सर, ऐसा हो गया था, मुंह से निकल गया था मेरे। कूट कूट के जलन भरी थी मेरे अंदर, जैसे कंप्यूटर के अंदर वायरस होता है। अरे अगर कोई बंदा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ इतना वक्त गुजारेगा, वो भी रिच एंड फेमस, तो आपको इनसिक्योरिटीज तो होंगी ही ना। ऐसा फॉर्मेट करूंगा ना तुझे, तेरी सारी इनसिक्योरिटी एक झटके में बाहर निकल के आ जाए। अब जल्दी से बता, वो 3 लोग कौन थे जिनको तूने विवेक के किडनैप की सुपारी दी थी या सुपारी मर्डर की थी? कौन? सर, आप मेरा बैकग्राउंड चेक करवा लीजिए, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सर, मैंने आज तक कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ा, मैं किसी को किडनैप क्या करवाऊंगा? सर, तस्नीम और नीता दोनों साफ साफ ना बोल रही हैं, लेकिन बिठा के रखा है दोनों को। श्रुति के बॉयफ्रेंड कुणाल को भी काफी टाइट करके रखा है मैंने, लेकिन उसने अभी तक कुछ उगला नहीं। इस वक्त हमारे सामने विवेक अरोड़ा की जिंदगी से जुड़े हुए 2 वाकयात हैं। पहला तस्नीम का, जिसने नीता को भेजा विवेक को बदनाम करने के लिए, और दूसरा कुणाल का, जिसने विवेक को जान से मारने की धमकी दी। 2 मोटिव, 2 एंगल, फिर भी विवेक का कुछ पता नहीं। सर, विवेक की कार में मिले 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि इस किडनैपिंग में पूरी टीम इन्वॉल्व थी। इस कांड को काफी प्लानिंग के साथ किया गया था सर, और इस कांड को करने में काफी मेहनत और टाइम भी खर्च हुआ होगा। पर हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं, इसलिए हमें डबल मेहनत करनी होगी। निशा, हम विवेक अरोड़ा पर किसी भी तरह की आंच अफोर्ड नहीं कर सकते। बट सर, कोई धमका भी तो नहीं रहा है कि अगर फिरौती के पैसे नहीं दिए तो आंच आएगी, और सर किसी रैंसम कॉल का नामो निशान तक नहीं है। अजीब बात है सर। दीदी, चलूं मैं? हाँ, जा तू। कल सुबह लेट होगा। विवेक की माँ का फोन बज रहा है सर। हेलो हेलो, विवेक को जिंदा देखना चाहती हो? प्लीज प्लीज एक बार मेरे बच्चे से मेरी बात करवा दीजिए प्लीज। पहले मेरी बात सुनो। 3 करोड़ का फौरन इंतजाम करो, वरना तुम्हारे बेटे की बाल के साथ साथ खाल भी उतरवा लूंगा। तड़प तड़प कर मरेगा वो। प्लीज 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 ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्या बिगाड़ा है मेरे विवेक ने आपका?
अभी बिगड़ा कहाँ है, अभी तो सिर्फ उठवाया है। अगर 3 करोड़ नहीं मिले ना तो बिगड़ेगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे मेरे विवेक की आवाज सुना दीजिए, 1 मिनट के लिए प्लीज। सिर्फ 1 मिनट के लिए? जिंदगी भर के लिए आपके आंखों के सामने खड़ा कर देंगे, बिल्कुल वैसा जैसा उठा के लाए हैं, लेकिन 3 करोड़ मिलने के बाद मैं फिर फोन करूंगा, पैसे रेडी रखना। और हाँ, गलती से भी मुझे गलत मत समझ लेना, वरना अरोरा मैडम आप और आपके पति बाकी की रिटायरमेंट की जिंदगी अपने बेटे के टुकड़े बटोरने में बिताओगे। फोन मत काटिए। हेलो बोलो, क्या बोला मुझे तो? हेलो हेलो, क्या बोला? कहाँ विवेक? 3 करोड़ मांग। क्या? 3 करोड़? मेरा विवेक। तुम बैठो बैठो। सर, फोन स्विच ऑफ कर दिया है। लोकेशन? वाराणसी। सर, किडनैपर ने किडनैपिंग के लगभग 22 घंटे बाद फिरौती के लिए कॉल किया है। सर, या तो ये उनसे गलती से हुआ है या उन्होंने जानबूझ के प्लान बनाया है। अगर कॉल जानबूझ कर लेट किया गया सर, तो पक्का ये किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई है। रकम तगड़ी मांगी है, 3 करोड़। और तब किडनैपर्स जानते हैं कि इस पार्टी से कितना पैसा निकाला जा सकता है। किडनैपर विवेक की फैमिली की फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में भी जानते हैं। कोई है जो इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहा है। सर, जरूर कोई अंदर का बंदा हो सकता है जिसे विवेक की डेली रूटीन, बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटस सबके बारे में सब कुछ पता है। सर, कॉलर के सिम का पता लगा रहे हैं, पर और एक बात सामने आई है। क्या? वो पहले वाला कॉल। मेरी बहन फिजिकली चैलेंज है विवेक जी, और आज उसकी शादी है। और दूसरा वाला कॉल? 3 करोड़ का इंतजाम फौरन करो, वरना तुम्हारे बेटे की बाल के साथ साथ खाल भी उतरवा लूंगा। दोनों कॉल एक ही फोन इंस्ट्रूमेंट से हुए थे, सिर्फ सिम चेंज किए गए। पैसे निकलवाओ, फिर विवेक को छोड़ दो। और विवेक को कुछ याद नहीं होगा कि कौन थे ये किडनैपर्स। कहीं ये विवेक के द्वारा रची गई अपनी खुद की किडनैपिंग की प्लानिंग तो नहीं थी? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी, पर यह सब पता करना बाद की बात थी। मौजूदा हालात में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था विवेक अरोड़ा की जान बचाना, जो उस वक्त काफी खतरे में हो सकती थी। वाराणसी, जहां किडनैपर का कॉल ट्रेस हुआ था, वहां से कोई कनेक्शन? डायरेक्ट तो नहीं, पर उस इलाके से कनेक्शन जरूर था। जो विवेक पर नजर रखी जा रही थी, वो क्या एंगल था? वो एंगल अभी खुला नहीं था, पर हमने एक तीर अंधेरे में चलाया और वो तीर कई गलियों में घूमते घुमाते आखिरकार एक निशाने पर लग ही गया, जो सही था। पुलिस ने अंधेरे में कौन सा तीर चलाया और वो तीर किन गलियों से गुजरा, उन गलियों को हम छानेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में, जहां पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपहरण की तह तक पहुंचने में। और तब सामने आई वो दुश्मनियां, वो राइवलरी, अतीत के वो साए जिनकी इस पूरी साजिश में एक कठोर और क्रूर सी भूमिका रही। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।